अमर करूं सतलोक फटाऊं, ताते बंदी छोड़ काऊं। शिव, दुर्गा, काल भगवान जी के बारे में पूर्ण जानकारी अवश्य देखिए आज के सत्संग में। धन्यवाद। वे जो सदाशिव हैं, ये काल भगवान के विषय में कहा गया है, जो इसका पति है दुर्गा का। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब उसी का प्रकरण चल रहा है काल भगवान का। अब ये ब्रह्मा बता रहा है, क्योंकि ब्रह्मा जी को परमात्मा पूर्ण ब्रह्म आए थे और ब्रह्मा जी को मिले थे, क्योंकि ये सभी आत्मा उसी कबीर भगवान की हैं। परमेश्वर ने चाहा था कि ब्रह्मा काल का बड़ा बेटा है और इसको मैं ज्ञान समझा दूं, हो सकता है ये सभी को समझा दे और फिर ये सब मेरे को समझ जावे। तो ब्रह्मा जी ने परमात्मा से ज्ञान सुना, नाम भी लिया, उपदेश भी लिया, लेकिन बाद में काल ने ऐसी प्रेरणा की उसका नाम खंड करवा दिया। तो उस परमात्मा से सुने हुए उस ज्ञान को और साथ में अपने खिचड़ी ज्ञान को मिलाकर वो ब्रह्मा आगे सुनाने लग गया, परमात्मा से दूर हो गया और काल के हाथ में फंसा रहा, परमात्मा की शरण रखी नहीं। अब उसी काल भगवान के विषय में इसको सदाशिव भी कहते हैं, महाशिव भी कहते हैं, महाविष्णु भी काल ब्रह्म को बोलते हैं और महाब्रह्मा भी यही रूप धारण कर लेता है। अब यहां काल के विषय में जानकारी दी जा रही है, देखिएगा। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, हो गया स्पष्ट, कि सदा शिव को काल रूपी ब्रह्म भी बोलते हैं। काल रूपी यानी काल भगवान भी कहते हैं। उन्हीं काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, ये नाथ नहीं है, मिसप्रिंट है, शक्ति यानी दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। काशी वह परम निर्वाण व मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम शक्ति और शिव, वो पति पत्नी रूप में दुर्गा और शिव, दुर्गा और शक्ति और शिव, दुर्गा और शिव, जो यानी ब्रह्म जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं, वहां रहते हैं ऊपर। काशीपुरी परमानंद रूपणी है। मुने शिव और शिवा ने, इस काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। अब क्या बताते हैं, देव से एक समय उस आनंद वन में यानी काशी में रमण करते हुए, मौज मस्ती मारते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई बालक पैदा करना चाहिए जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया उन्होंने। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, एक पुत्र उत्पन्न हो गया। उसका नाम के रखा 102 पृष्ठ पर रुद्र संहिता अध्याय नंबर 6 चल रहा है। शिव ने कहा, उस काल ने कहा, वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब सिद्ध हो गया कि दुर्गा और काल से, प्रकृति और इस ब्रह्म से विष्णु का जन्म हुआ। ये इनके माता पिता हैं। ये अपने सदग्रंथ बता रहे हैं, दास अपनी तरफ से कोई मिलावट नहीं कर रहा। ये है सिलेबस का ज्ञान जो गुरुओं ने हमें देना चाहिए था, लेकिन उन अज्ञानियों ने लोक वेद सुनाकर हमारे सदग्रंथों के विपरीत ही हमें ज्ञान में उलझा रखा था। और यही कारण रहा, कोई कुछ दंत कथा सुना रहा है, कोई कुछ सुना रहा है। यदि हम एक ही आधार लेकर चलेंगे सदग्रंथों को, तो अज्ञान होने का कहीं चांस ही नहीं है, कोई भ्रमित ही नहीं हो सकता, क्योंकि हम अशिक्षित थे, हमारे पूर्वज अशिक्षित थे।
और शिक्षा का अधिकार केवल ब्राह्मण वर्ग को था। वही संस्कृत पढ़ सकते थे। काशी विद्यापीठ उनका नाम हो रही थी कि ब्राह्मण लोग ही पढ़ेंगे और उन्होंने ही सदग्रंथों को समझना है। उनका कोई सदग्रंथ समझ में आए नहीं, क्योंकि उनके पास तत्व ज्ञान नहीं था। और तत्व ज्ञान में सृष्टि रचना जो है, सृष्टि रचना की कथा है, जब तक वो समझ में नहीं आती तब तक कोई भी सदग्रंथ आप समझ नहीं सकते। तो वो ज्ञान उन ब्राह्मणों यानी गुरुओं के पास नहीं था, जिस कारण से उन्होंने ये ऐसे क्लियर ज्ञान भी हमें नहीं बता पाए, वो नहीं बता सके, क्योंकि वो तत्व ज्ञानहीन थे। और बाद में फिर पैसे लालच हो गया, उनको अपना रोजी रोटी का धंधा बना लिया। और जिस बात से जनता प्रसन्न हो वही बताना, वही उसी तरह उनको कहना समझाना, और जिससे अपना स्वार्थ सिद्ध हो उस तरह उनको मूर्ख बनाना, ये उनका उद्देश्य हो गया था। अब इसमें स्पष्ट लिख रखा है कि विष्णु जी की उत्पत्ति दुर्गा और काल से हुआ, ब्रह्म से। आगे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति आपको दिखाते हैं। ब्रह्मा जी कहता मेरा जन्म भी इसी प्रकार दुर्गा और शिव से हुआ, देखो काल से हुआ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।